हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इसके पहले मैं आप लोग को प्रेजेंट पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस मैं सोचा पढ़ा दूँ, क्योंकि पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस होता है। पैसे जो हमारे आते हैं पास्ट में ही आते हैं। कोई स्टोरी जो बनती है हमारी, जो पैसे आते हैं हाई स्कूल इंटर में, वो पास्ट टेंस में ही होते हैं, भूतकाल में ही होते हैं। कोई कार्य होती है तो इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। और पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस कोई हार्ड टेंस नहीं है, थोड़े टाइम में आप समझ लेंगे, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि 2-3 टेंस पढ़ा सकूं, देखते हैं कितना पढ़ा पाते हैं आज। देखिए, पास्ट के टेंस पहचान क्या होता है, पहचान समझिएगा। पहचान इसके दो होते हैं। एक पहचान तो ये होता है कि वाक्य के अंत में जो है, वाक्य के अंत में ता था, समझिएगा अच्छे से। एक पहचान हमारा ये होता है कि हमारा सेंटेंस के लास्ट में आता है ता था, ती थी, ते थे, या तो देखो आता है हमारा लिया, दिया, दिया गया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम जब भी पाते हैं तो या तो सेंटेंस के लास्ट में ताता तिथि देखे होता है, अथवा लिया दिया गया, इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं हमें, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। यदि इसमें सहायक क्रिया की बात कर ली जाए, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है हमारा डीआईडी, डिड। हेल्पिंग वर्ब एक लौता डिड होता है। और डिड का कॉन्सेप्ट ये भी जान लो कि डिड जो होता है ना, ये अफर्मेटिव शब्द नहीं रहता। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अच्छे समझना पास्ट टेंस को, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात जिसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य, अच्छे समझना कि इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। और डिड सभी जगह नहीं लगता, एक वचन हो अथवा बहुवचन। डिड जो होता है, चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, हम डिड ही लगाते हैं। एक वचन हो अथवा बहुवचन डिड लगाते हैं, लेकिन वो भी डिड हमारा अफर्मेटिव नहीं लगाता, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। देखो, अफर्मेटिव जो होता है, इसका सिंपल सा रूल होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात कर्ता क्रिया का सेकंड सेकंड रूप और कर्म। देखो एग्जांपल जैसे वह विद्यालय गया, बाकी तो समझना, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, तो वह का मतलब हो जाएगा ही, और जाना वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेन। और कहाँ पे गया, स्कूल, तो ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। देखो, मैं आगरा से आ गया, मैं आगरा से आ गया। पास्ट टेंस में ज्यादातर या ही आता है, दिया दिया गया, मतलब वाक्य के अंत में या ही ये आई, ये सब पास्ट टेंस का पहचान होता है। कभी कभी क्या होता है, ताता तीथी भी आता है, मैं एक वाक्य दिखा दूंगा। देखो, मैं आगरा से आ गया, तो मैं क्या हो जाएगा आई, और आना क्या होता है कम, कम का सेकंड फॉर्म केम, आई केम फ्रॉम आगरा, कहीं से आते हो तो फ्रॉम लगता है, और कहाँ से आ गया आगरा, तो आई केम फ्रॉम आगरा। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं ताता तिथि का, या तो निगेटिव दिखा देंगे आपको, निगेटिव दिखा देंगे, अफर्मेटिव समझ में आया होगा कि साधारण वाक्य में जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, कर्ता होता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है, कर्म होता है। जैसे वह विद्यालय गया, तो वह का क्या लिख दिए ही, जाना का होता है अंग्रेजी गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, और कहीं भी जाते हैं तो टू लगाते हैं, और कहीं से आते हैं, कहीं से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। तो दो सेंटेंस आप अफर्मेटिव का समझ लिए। अब देखो निगेटिव देखते हैं हम लोग। निगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव में हम डिड लगाएंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव डिड लगाएंगे, और जब डिड लगाएंगे तो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। वर्ब लगाएंगे तो डिड लगाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अभी दिखा दे रहे हैं हम। देखो निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस जो होगा अर्थात नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य, तो इसका फार्मूला जो बनता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है डिड नॉट, कर्ता के बाद डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट, और वर्ब का जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है और कर्म होता है। वर्ब मतलब क्रिया होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, यस मतलब सब्जेक्ट होता है, पता होना चाहिए, यस भी ओ, कर्ता क्रिया कर्म, इसके बीच में डिड नॉट आ जाएगा, नकारात्मक होगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस पे डिड नॉट लगाएंगे, और डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म न लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि वह खाना नहीं पकाता था, वह खाना नहीं पकाता था,
तिथि आ गया, नहीं है तो वह का क्या हो जाएगा, ही। नहीं आया तो डिड नॉट लगाएंगे, क्योंकि ताता तिथि हमारा पास्ट रिपीटेंस होता है और पास्ट रिपीटेंस में लगाते हैं डिड नॉट। तो ही डिड नॉट, पकाना क्या होता है, कुक। ही डिड नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाता था। ही डिड नॉट कुक फूड। दूसरा वाक्य देखो, मैंने अपना काम नहीं किया। मैंने अपना काम नहीं किया, अपना काम नहीं किया। टेंस आना बहुत जरूरी होता है। टेंस से आप लोग के हाई स्कूल इंटर में सेंटेंस ही पूछा जाता है, चेंज करने के लिए आता है कि चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यदि आपको पता नहीं रहेगा कुछ नियम कानून तो पास्ट के टेंस में चेंज नहीं कर पाएंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होगा, बदलने नहीं आएगा तो कैसे बदलेंगे। मैंने अपना काम नहीं किया तो मैंने क्या हो जाएगा, आई। और निगेटिव में तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट। डिड नॉट, मैंने अपना काम नहीं किया, आई डिड नॉट। करना क्या होता है, डू। आई डिड नॉट डू। और आई के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होती है, माई। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई। और काम का होगा वर्क। आई डिड नॉट डू माई वर्क। आई डिड नॉट डू माई वर्क। डिड नॉट के साथ वर्क का फर्स्ट फॉर्म डू हो गया। और क्या है, अपना काम का माई वर्क। उसका काम होता है हिज वर्क। और यदि स्त्री होती तो माई की जगह पे क्या हो जाता, हर वर्क हो जाता। ठीक है, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव समझ में आया होगा। इसमें एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे, डिड का ही। इसमें सहायक क्रिया एक ही होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हम लोग सहायक क्रिया एक ही लगाएंगे, डिड ही काम कर जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। एक देखो कॉमन सेंटेंस एक होता है कि कभी नहीं जब आ जाए, थोड़ा समझ लो। जैसे वह विद्यालय कभी नहीं गया। वह विद्यालय कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। तो जब कभी नहीं आ जाए, जब सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो डिड नॉट नहीं लगाते। नोट कर लो, याद कर लो, बता रहे हैं बार बार कि कभी नहीं जब आ जाए, जब कभी नहीं मिले, कभी नहीं, तो इसके लिए नेवर लगाते हैं, NEVER नेवर लगाते हैं। और इसके साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हम नहीं करते। और इसमें डिड नॉट का प्रयोग भी हम लोग नहीं करेंगे। तो विद्यालय कभी नहीं गया तो ही नेवर आ जाएगा। और नेवर के साथ कभी नहीं के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसके साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर लगाएंगे। और नेवर के साथ साधारण बनाएंगे, ही नेवर वेंट टू स्कूल। ही नेवर वेंट टू स्कूल, ये ऐसे बनेगा। कभी नहीं आएगा तो ये थोड़ा सा अलग है, ही नेवर वेंट टू स्कूल, इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलो प्रश्नवाचक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव देख लो फटाक से। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव SENTENC। सेंटेंस में CE और टेंस में SE, लड़के कंफ्यूज होते रहते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल फर्स्ट जो होता है वो ये होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, क्वेश्चन वर्ड पहले आए मतलब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्वप्रथम डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, और नहीं आए तो नॉट लगाएंगे। देखो एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि नॉट जब भी हम लगाते हैं तो कर्ता के बाद लगाते हैं। 12 टेंस में नॉट कभी भी आता है, 12 टेंस हो चाहे यूजेज हो, चाहे हम लोग पैसे बना रहे हैं तो नॉट आया है तो नॉट को हम लोग एडजस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट को ढूंढते हैं प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में, और प्रश्नवाचक सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को लगाते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारा सेंटेंस पूरा गलत हो जाता है, वाक्य बैठता नहीं। तो डिड सब्जेक्ट नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या होगा, जैसे क्या वह आगरा नहीं गया, क्या वह आगरा नहीं गया, क्या वह आगरा नहीं गया। देखो ये नहीं गया लिया दिया गया, पास्ट टेंस हो गया, प्रश्नवाचक पहले आ गया, तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कि डिड बता चुके हैं कि एक वचन हो चाहे बहुवचन। ये नहीं सोचना है इस टेंस में कि वह है तो क्या लगाएं, वह हो चाहे मैं हो चाहे तुम हो, हम लोग डिड ही लगाएंगे क्योंकि इसमें सहायक क्रिया एक ही होता है। तो डिड ही, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट आया ना, डिड सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गया, डिड ही नॉट गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और कहाँ पे आगरा तो गो टू आगरा, डिड ही नॉट गो टू आगरा, ऐसे बनेगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं कि
क्या आपने खाना नहीं खाया? नहीं खाया, क्या आपने खाना नहीं खाया? देखो एक बार क्या समझ लो, क्या आपने खाना नहीं खाया, तो क्या पहले आ गया, सबसे पहले डिड लगाओ। डिड, अब आपने क्या अंग्रेजी यू, डिड के बाद करता, करता के बाद नॉट, नहीं आया तो नॉट लगाओ, नहीं ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट डिड यू बना देंगे। खाया मतलब डिड यू ईट फूड, तो यहाँ पर नहीं है डिड यू नॉट ईट, डिड यू नॉट ईट, ईट फूड, डिड यू नॉट ईट फूड, ये हमारा ऐसे बन जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। देखो ये रूल फर्स्ट था, क्वेश्चन मार्क जब पहले आया तब, क्वेश्चन मार्क पहले आया तो ऐसे बनाएंगे, और देखो जब बीच में आया तब। दूसरा देख लो, प्रश्नवाचक में रूल 2, देखो इसमें रूल 2 ये होगा कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, देखो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो कैसे होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कि जब बीच में आए तो सर्वप्रथम हम क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, अर्थात वो प्रश्नवाचक जो शब्द होगा हम उसी को लिख लेंगे, अर्थात व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, जो भी रहेगा प्रश्नवाचक उसको हम बीच में से सबसे पहले लाएंगे। एग्जाम्पल बताएंगे, समझ में आएगा, पहले समझ लो। तो ये लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद डिड लगाएंगे, और डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और कर्म लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे तुम लोग बाजार क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, तुम लोग बाजार क्यों नहीं गए, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य नहीं प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द नहीं लिखा है, क्वेश्चन वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द होता ही है, प्रश्नवाचक शब्द अर्थात प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तो वाक्य के बीच में आए सर्वप्रथम कर लेते हैं प्रश्नवाचक शब्द, अर्थात क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई, फिर व्हाई के बाद क्या हो जाएगा, व्हाई के बाद क्या हो जाएगा, डिड, व्हाई डिड, उसके बाद करता देखो तुम लोग, तो व्हाई डिड यू, उसके बाद नहीं है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गए, व्हाई डिड यू नॉट गो, और कहाँ पर गए, बाजार, तो व्हाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट, कहीं पर जाते हैं तो टू लगाते हैं, और यदि कहीं से हम लोग आ रहे हो तो फ्रॉम लगाते हैं। तो ये आपका पास्ट रिपीट है पूरा हुआ, समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखो, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चैनल पे, और लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बिना टेंस के अंग्रेजी कभी आती नहीं है। स्पीकिंग सीख रहे हो, चाहे जो सीख रहे हो, बिना टेंस सीखे अच्छे से कुछ आता नहीं है, और टेंस हम समझ रहे हैं इससे बेटर नहीं सीख पाएंगे। यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो 100% समझ में आ रहा होगा, इसको एक बार नहीं दो बार समझ सकते हैं। देखो एक और समझ लो, जिसे उसने उसने मुझे क्यों बुलाया, उसने मुझे क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, तो देखो समझो इसको, इसमें नहीं आया है, उसने मुझे क्यों बुलाया, तो सिंपल सा वाक्य है, सबसे पहले क्यों की नजर लिख दो व्हाई, व्हाई के बाद डिड, फिर उसने का हो जाएगा ही, व्हाई डिड ही कॉल मी, कॉल मी, उसने मुझे क्यों बुलाया, तो व्हाई डिड ही कॉल मी। ये आपका टेस्ट पूरा हुआ, तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।